ऋग्वेदों ऋग्वेदोक्तं देवी सूक्तम का पाठ सभी श्रोताओं को आज सुनाने जा रहा हूँ। इसका पाठ मूल 1 से 13 तक के अध्यायों के पाठ सुनने के बाद नवार्ण मंत्र का जप करके तब इसका पाठ करना चाहिए। अर्थ सहित वो सुनाता हूँ। जय माँ भगवती। ओम अहमित्यस्तर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणे ऋषि सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनु शरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरनन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकण खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। देवी सूक्तम आरंभ करता हूँ। ओम अहम रुद्रेभिरवसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पोषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्दते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवा व्यदधो पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावेशयन्तीं मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति य प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मात उपक्षियन्ति श्रुधिसुत सद्दिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवीभिरुत मानुखेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। 5वें श्लोक को पुनः कहता हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवीभिरुत मानुखेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विखे शर्वे हन्तवाउ अहं जनाय सौमदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वो तामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवापर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। अब इसका अर्थ जाने।
मैं ही शत्रुओं की माँ कहती हैं, मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो भविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है और जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। ये 4 तक के अर्थ सुने। इसके आगे का अर्थ सुनिए। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र अर्थात संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल अर्थात बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण अर्थात कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। साधकों, मातृभक्तों, श्रोताओं, आपने माता की कृपा से उनके बारे में उनके ही मुख से परम ज्ञान सुना। आप सब धन्य हैं। आप सबको प्रणाम। माता से प्रार्थना है कि सतत सभी अपने बच्चों पर दया दृष्टि बनाए रखें, अपनी भक्ति से जोड़े रखें और सारे कष्टों का निदान करते रहें, हरदम सहाय रहें सब पर। जय माँ भगवती। इसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ सुनाऊंगा। अभी